हाँ तो भाई आज का जो मैंने ट्रेड लिया वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो मतलब आज जो है ना, आज मंडे होकर भी इतना ज़्यादा थिएटर का मतलब मैंने आज फेस किया है, क्या बताऊँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं सेलिंग की तरफ जाऊँ। जैसा मैं क्वांटिटी बाय करता हूँ 25, ठीक है, ऑप्शन बाय करता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि 25 क्वांटिटी से ही मैं सेलिंग स्टार्ट कर दूँ, ऐसा फील हो रहा है अभी तो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। तो ठीक है, तो आज का जो मेरा ट्रेड था ना, ट्रेड मैंने लिया था इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास में, ये वाला ट्रेड। ठीक है, गया तो सही गया, अच्छा गया। ठीक है, बट जितना चाहिए था उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना मेरे को मिला ही नहीं। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस देखा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सिंपल सा मेरा ट्रेड रेजिस्टेंस मतलब ट्रेड रीजन क्या था। कि यहाँ पे देखा नीचे आया, यहाँ पे अनेबल टू सस्टेन हियर, मतलब यहाँ पे कुछ सस्टेन करने के लिए ट्राई किया ही नहीं उसने। डायरेक्टली एक बिग कैंडल देके इसके नीचे आ गया। सो मैंने यहाँ पे प्लान बनाया था सेलिंग का, बट थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद यहीं पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, मुझे लेना तो था कहीं पे यहाँ पे, बट वो हो गया यहाँ पे ही। कोई बात नहीं, बट हो ही गया अपना, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास हो गया मेरा। और मैं 5 मिनट में आज मैंने 5 मिनट में देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे चांस ही नहीं मिला 5 मिनट में देखने का। डायरेक्टली एक दो कैंडल के बाद में ही मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड मिल गया था। ठीक है, तो ये वन एस, अभी बताता हूँ मैं कि 1:3 तो मिला। देखो अभी ये है 126 पॉइंट और मेरा एस एल है 42 पॉइंट्स का। ठीक है, 42 पॉइंट्स का एस एल है, यहाँ पे 126 पॉइंट है। यहाँ पे जब आया था ना मेरा ऑप्शंस, मतलब मेरा जो बाइंग था यहाँ पे हुआ था शायद 228 के अराउंड मेरा बाइंग था। और यहाँ पे आते आते शायद कुछ 240 या कुछ समथिंग, 240 या कुछ अराउंड ही था। मुझे यहाँ पे आते आते सिर्फ 800 का यहाँ पे प्रॉफिट बता रहा था। ठीक है, 260 या कुछ तो भी 270 शायद। ठीक है, 700 सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट। ओके, 700 इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन में तो मुझे कम आ रहा था। और यहाँ पे 70 पॉइंट मूव हो गया था। ठीक है, 70 to 80 पॉइंट यहाँ पे मूव हो भी गया था स्पॉट प्राइस। तभी भी जाके मेरा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि यहाँ पे हो जाना चाहिए था 1000 के अराउंड प्रॉफिट यहाँ तक। ठीक है, वो ठीक है चलो यहाँ तक नहीं हुआ। बट आज थीटा डी के क्यों हुआ भाई, आज मंडे है तभी भी ठीक थीटा डी के हो रहा है। सो ये है ना, ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है, काफ़ी दिनों से मैं फेस कर रहा हूँ कि थीटा डी की यहाँ पे बहुत बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। मतलब मंडे को भी थीटा डी के हो रहा है, वेडनेसडे को भी हो रहा है, थर्सडे को तो होता ही है, फ्राइडे को भी नहीं छोड़ता अभी थीटा डी के। सो मतलब ये है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि थीटा डी के हर दिन हो, अकॉर्डिंग टू टाइम आना चाहिए था, बट ये हो रहा है डेली में। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी मैं सेलिंग की तरफ जाने का मतलब सोच रहा हूँ। क्योंकि उससे पहले तो मुझे कंपैरिजन भी करना पड़ेगा कि सेलिंग, और उसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें इतना पॉइंट आता है तो सेलिंग में कितना आएगा, बाइंग में कितना आएगा। तो मैं वो स्टडी करने के बाद ही मैं हो जाऊंगा, डायरेक्टली तो नहीं। बट ऐसा मेरा अभी हो रहा है कि यहाँ तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ तक आते आते मुझे कितना लॉस। ठीक है, यहाँ से रिवर्स तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे 800 का प्रॉफिट बता रहा था, बट रिवर्स कॉस्ट टू आया, टू द कॉस्ट आया, तभी भी मुझे 300 का लॉस, डायरेक्टली 300 का लॉस। भाई ये क्या बात हुई, यहाँ पे 300 डायरेक्टली लॉस हो रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मतलब फील हुआ, कि मुझे ऐसा लगा उसके बाद मैं निकल जाऊँ ट्रेड में से, ऐसा मुझे लग रहा था। बट फिर से जो है ना, मैं रुका, सोचा कि थोड़ा देखता हूँ मैं और कितना मतलब होता है, लॉस का क्या होता है, प्रॉफिट का। क्योंकि मेरा ट्रेड तो सही था, मुझे पता था कि मैं ट्रेड में रहूँगा। बट फिर से क्या हुआ, यहाँ पे आया तभी भी मुझे ज़ीरो बता रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 35 पॉइंट जो था ना, वो स्पॉट में, ठीक है, बैंक निफ्टी में 35 पॉइंट इधर आ गया, तभी भी ऑप्शन में ज़ीरो ही बता रहा है लॉस, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 500 अराउंड, बट हो रहा है, ठीक है, 500 नहीं 400। ठीक है, ऐसा पकड़ते हैं 400 होना चाहिए, बट यहाँ पे भी 400 की जगह सिर्फ ज़ीरो बता रहा है। तब मेरा यहाँ पे मन मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ से अभी ट्रेड से निकल जाना सही रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा ऑप्शन बाइंग में।
जब ट्रेड लूँ तब यहाँ पे मतलब थीटा डीके हो रहा है। सो ऐसा यहाँ पे मुझे यहाँ पे हो गया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बट फिर से मुझे लगा कि थोड़ा मैं रुकता हूँ, यहाँ के लो तक ही रुकता हूँ, ठीक है। और जैसा यहाँ तक आया तभी भी मेरा पास प्रॉफिट सिर्फ 348 के अराउंड या 350 के अराउंड ही बता रहा था, देखो भी, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो था जब आया था फर्स्ट टाइम में, तब आया था 750 के अराउंड, अब यहाँ आया 350 के अराउंड, मतलब डायरेक्टली उसने इतना ठीक थीटा डीके करवाया सिर्फ आधे घंटे में। आधे घंटे में कौन करता है इतना थिएटर डीके भाई। बहुत मतलब बहुत वियर्ड तरीके से ये बैंक निफ्टी ऑप्शन मूव कर रहा है, मतलब ऑप्शन का थीटा डीके हो रहा है। सो ये बेसिकली यहाँ पे जब आया था ना, मुझे 350 दिखाया था, तब भी मैं सोचा कि मैं अभी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रिवर्स होता है तो मेरा लॉस, जो मेरा कैपिटल समझो मेरा आज का 42 है, 20 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, 20, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 2500 और 600 लॉस मैंने आज का ले चुका था, मतलब पकड़ के रखा था कि हो जाएगा, ठीक है। बट ये यहाँ तक आते आते ही 500 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने 400 बताया था यहाँ तक आते आते, अगर ये यहाँ पे आता तो ये थीटा डीके भी हो जाता, तो यहाँ पे आके वो 600 बताता, और यहाँ पे जाके फिर से 600, फिर क्या 1200 में लॉस बुक किया। ये बहुत ज़्यादा हो गया, 50 क्वांटिटी हो रही 42 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, मतलब ये तो उतना ही चला गया जितना हम स्पॉट पे रखा। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन का मूवमेंट, सो इसी की वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। हाँ, हालांकि यहाँ पे हो गया टारगेट हिट 1:3, और तभी भी देखो 126 पॉइंट के मूवमेंट में यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया तो सिर्फ 1200 का प्रॉफिट ही मिल सकता था, ठीक है। यहाँ तक ऑप्शन का प्रीमियम था 288 अराउंड, ठीक है। 288 था सिर्फ, ठीक है। 288 मतलब ना 60 पॉइंट मेरा हो गया, क्योंकि 228 पे मेरा बाइंग था, 60 पॉइंट मिला, 1250 के अराउंड, ठीक है। सो इतना कम प्रॉफिट में मतलब ये बहुत डेंजर प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे हो जाना चाहिए था बहुत सारा, ठीक है। यहाँ अगर मैंने यहाँ पे लिया 600 का लॉस, तो यहाँ पे 1800 का यहाँ पे प्रॉफिट बताना ही चाहिए था, मतलब दिखाना ही चाहिए था, और मोर देन दैट, क्योंकि 1:3 भी है, ठीक है। सो ये हुआ था आज, जितना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, इसी की वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया बीच में। मैं आपको मेरा पोजीशन भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा पोजीशन आज का, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया था बीच में ही, ओके। और ये रहा मेरा ऑर्डर बुक, जो कि 228 का बाइंग है और 242 का मेरा सेलिंग है। तो मतलब इतना कुछ अच्छा मुझे रुकना था, बट यही कारण की वजह से मैं यहाँ पे रुका नहीं, वो था थीटा डीके, ठीक है। मतलब वो वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, तो क्या रुके थे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड को बीच में यहाँ पे काट दिया था। और काफ़ी अच्छा, फिर बाद में तो देखो अभी बाद में कितना अच्छा अच्छा मूवमेंट होने लगा एक तरफा, ठीक। सो यही होता है 1:3 के लिए, तो इसी के लिए मैं 1:3 का प्लान कर रहा था, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, अगर कल मैं ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, बाय।